गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत का संकेत देने वाली अंतिम घंटी बज चुकी थी और 12 वर्षीय जॉय अपनी पसंदीदा गतिविधियों में डूबने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे महाकाव्य साहसिक कार्य बस कोने के आसपास था। जॉय की शिक्षिका श्रीमती रॉय ने ब्रेक से पहले एक रहस्यमय स्कूल प्रोजेक्ट सौंपा था। इस साल का प्रोजेक्ट है एक स्कैवेंजर हंट। पूरी क्लास में एक अलग ही उत्साह दौड़ गया। ये कोई आम असाइनमेंट नहीं था। मिसेस रॉय ने सबको छोटे छोटे सील्ड एनवलप दिए। जॉय के हाथ एनवलप खोलते हुए कांप रहे थे। अंदर कुछ अजीब से कून ऑर्डिनेट्स और 3 अजीब आकार के पत्थरों की एक तस्वीर थी। ये क्लूज आपको कुछ असाधारण तक ले जाएंगे। साथ मिलकर काम करो, रिसोर्सफुल बनो और सबसे जरूरी मजे करो। जॉय के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। इन कून ऑर्डिनेट्स का क्या मतलब था? ये पत्थर क्या थे? उसे पता था कि उसे किससे पूछना है। उसकी 2 सबसे अच्छी दोस्त, रिया जो बहुत ही समझदार थी, और सैम जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, दोनों ही इस रहस्य को सुलझाने के लिए उतने ही उत्सुक थे। यह सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक एडवेंचर था जो शुरू होने वाला था। कून ऑर्डिनेट्स, स्टोन्स, ये तो कमाल है। हमें इस कोड को क्रैक करना होगा। चलो पहले कून ऑर्डिनेट्स से शुरू करते हैं। हो सकता है कि ये हमें हमारे पहले क्लू तक ले जाए। जॉय का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अपनी दोस्ती पर गर्व हो रहा था। साथ मिलकर वे एक अजय टीम बन गए। वे एक साथ बैठे, उनके दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहे थे। रिया, जिसे ज्योग्राफी की अच्छी जानकारी थी, ने जल्दी ही उस जगह की पहचान कर ली। ये विस्पेरिंग वुड्स में है। विस्पेरिंग वुड्स। उस जगह का नाम सुनकर ही जॉय की रूह कांप गई। यह शहर के किनारे पर एक विशाल जंगल था जो रहस्यमय कहानियों और किंवदंतियों से घिरा हुआ था। अपने एडवेंचर की तैयारी करते समय उत्साह और घबराहट दोनों ही उनके मन में थी। वे अपने बैग में जरूरी सामान पैक कर रहे थे। एक कंपास, एक टॉर्च, एक फर्स्ट एड किट और हाँ, एनवेलोप से मिले वो रहस्यमयी पत्थर भी। जैसे ही वे अपने एडवेंचर पर निकले, दोपहर की ढलती धूप ने उनकी खोज पर एक रहस्य का साया डाल दिया। पत्थरों का रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। जॉय, रिया और सैम जैसे ही विस्पेरिंग वुड्स में दाखिल हुए, उनके दिलों में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। धूप पेड़ों की घनी छतनार से छनकर आ रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर परछाइयां नाच रही थीं। चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू उनकी जानेंद्रियों को महसूस हो रही थी। जॉय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। पत्तों की हर सरसराहट, चिड़िया की हर चहचहाहट जंगल की शांति में बढ़ी हुई लग रही थी। कून ऑर्डिनेट्स हमें एक खुली जगह पर ले जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें हमारा अगला क्लू वहीं मिलेगा। इसके मुताबिक हम सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ और ऊंचे होते गए। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर फैलकर एक हरा भरा आवरण बना रही थी। हवा में रहस्यों का भार था। जॉय प्राचीन जंगल की उम्र और रहस्य को देखकर दंग रह गया। वे इतिहास से सराबोर जमीन पर चल रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर कदम उन्हें पत्थरों के रहस्य को उजागर करने के और करीब ले जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपनी ही धुन में जी रहा हो। ऊंची डालियों से गिलहरी चिटचाहट कर रही थी, उनकी झाड़ीदार पूंछ हिल रही थी। एक हिरण उनकी उपस्थिति से चौंका, झाड़ियों से होता हुआ भाग गया। वे जितना आगे बढ़ते गए, जॉय को उतनी ही हैरानी और घबराहट महसूस होती गई। जंगल जिंदा था, हवा में रहस्य फुसफुसा रहे थे। लगभग घंटों बाद पेड़ पतले होने लगे और धूप से नहाया हुआ एक गोल मैदान दिखाई दिया। बीच में एक पुराना ओक का पेड़ था, जिसकी गांठदार शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। इस खुले मैदान में एक अजीब सी शांति और सुकून था, जो आसपास के जंगल के रहस्यमय माहौल से बिल्कुल अलग था। यही होगा विस्पेरिंग वुड्स का केंद्र। देखो, पेड़ के तने पर कुछ उकेरा हुआ है। जॉय की सांस रुक गई। प्राचीन छाल पर एक चिन्ह उकेरा गया था, एक गोला जिससे 3 रेखाएं बाहर की ओर निकल रही थीं। यह वही चिन्ह था जो उन पत्थरों पर बना हुआ था जो उन्हें मिसेस रॉय ने दिए थे। चिन्ह एक अदृश्य ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। जिज्ञासु होकर जॉय धीरे धीरे प्राचीन ओक के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उकेरे हुए चिन्ह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे मैदान में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और प्राचीन ओक कराह उठा, जैसे किसी लंबी नींद से जाग गया हो। ओक के विशाल तने का एक हिस्सा खिसकने लगा, जिससे अंदर एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। जॉय हक्की बक्की रह गई। ये एक गुप्त कमरा था जो प्राचीन पेड़ के भीतर छिपा हुआ था। खुले हुए रास्ते से एक बंद गंध आ रही थी, जिसमें पुरानी लकड़ी और भूले हुए रहस्यों की महक थी। यह तो अविश्वसनीय है। सैम चिल्लाया। उसका शुरुआती संशय अब विस्मय में बदल चुका था। क्या तुम्हें लगता है कि यही वो चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे? पता करने का एक ही तरीका है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। दृढ़ निश्चय के साथ एक दूसरे को देखा और वे दहलीज पार कर अनजान में चले गए। कमरे के अंदर की हवा युगों पुरानी थी। प्राचीन लकड़ी में बनी दरारों से आने वाली हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। जैसे ही उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उन्होंने एक छोटे गोल कमरे की रूपरेखा देखी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की छाती रखी थी, जिसकी सतह पर जटिल चिन्ह उकेरे गए थे। जॉय की धड़कन तेज हो गई। यही होगा। उनके असाधारण स्कैवेंजर हंट का अगला क्लू उस छाती के अंदर छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने छाती पर एक पहेली नुमा ताला लगा देखा। ऊपर 3 गोल निशान थे, जिनमें से हर एक उन पत्थरों में से एक को फिट करने के लिए बिल्कुल सही था, जो उन्हें मिसेस रॉय से मिले थे। ये पत्थर, यही चाबी होंगे। उसने धीरे से अपने बैग से पत्थरों को निकाला। हर एक पत्थर उसकी हथेली पर ठंडा और चिकना महसूस हो रहा था।
जिससे एक हल्की ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने सावधानी से पत्थरों को निशानों में रखा, उन्हें बाहर उकेरे गए चिन्ह के अनुसार व्यवस्थित किया। जैसे ही आखिरी पत्थर अपनी जगह पर लगा, पहेली नुमा ताला घूम गया और एक तेज आवाज के साथ खुल गया। छाती खुल गई, जिसमें एक पीला चर्मपत्र और एक छोटी फीकी चाबी दिखाई दी। रिया ने ध्यान से चर्मपत्र को खोला, उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गई थीं। यह एक नक्शा है और एक पहेली भी। नक्शे में विस्पेरिंग वुड्स से दूर जाने वाला एक घुमावदार रास्ता दिखाया गया था, जो द सैंक्चुअरी नामक एक इमारत पर जाकर खत्म हो रहा था। सुंदर अक्षरों में लिखी पहेली में लिखा था, जहां ज्ञान की तलाश की जाती थी और रहस्य रखे जाते थे। विज्ञान का एक पवित्र स्थान जो अब बहुत समय से सोया हुआ है। जॉय का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक वीरान प्रयोगशाला, यह सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। उसकी ढाती हुई दीवारों के भीतर कौन से रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। हमें वहाँ जाना होगा। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैम ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। जॉय ने सहमति में सिर हिलाया। वे अब पीछे हटने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। नए सिरे से दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने चाबी और नक्शा सुरक्षित कर लिया और जंगल के रहस्यमय आलिंगन में वापस चले गए। उनके कदमों की आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी। नक्शे के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वे जंगल के घुमावदार रास्तों और बहती नदियों के पार गए। सूरज ढलने लगा था। लंबी परछाइयां बन रही थीं, जो मंद रोशनी में नाच और टिमटिमा रही थीं। जल्दबाजी की भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो वो रहा द सैंक्चुरी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्होंने खुद को एक जीर्ण शीर्ण लोहे के गेट के सामने पाया, जो उम्र के कारण जंग लगा हुआ था और आंशिक रूप से घनी बेलों से ढका हुआ था। दी सैंक्चुअरी अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी इमारत में एक फीकी चमक थी। टूटी हुई खिड़कियां उनकी ओर खाली आंखों की तरह घूर रही थीं और हवा ढहते हुए पत्थर के काम में बने अंतरालों से सीटी बजा रही थी। चलो करते हैं ये। जॉय की आवाज में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। जैसे ही उन्होंने कर्कश गेट को धक्का दिया, उन्हें एक अप्रत्याशित दृश्य दिखाई दिया। छात्रों का एक और समूह, उनके चेहरे उनकी टॉर्च की रोशनी से जगमगा रहे थे। एक पुराने पत्थर के निशान के चारों ओर जमा थे। जॉय का दिल डूब गया। खोज की इस दौड़ में वे अकेले नहीं थे। जैसे ही जॉय की टीम दूसरे समूह के पास पहुंची, माहौल में तनाव बढ़ गया। वे पास के स्कूल के प्रतिद्वंद्वी थे। उनके भाव आश्चर्य और दृढ़ निश्चय का मिश्रण थे। यह स्पष्ट था कि वे सभी एक ही चीज की तलाश में थे, द सैंक्चुअरी के भीतर छिपे रहस्य की। एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। कोई भी समूह पीछे हटने को तैयार नहीं था। हमें पहले नक्शा मिला, ये खोज हमारी है। हम सभी को सच्चाई जानने का अधिकार है। चलो मिलकर काम करते हैं और जो भी मिलेगा उसे साझा करते हैं। उसकी बात सबको समझ आ गई। दोनों समूहों के बीच एक खामोश समझ का क्षण बीत गया। वे प्रतिद्वंद्वी थे, हाँ, लेकिन वे ज्ञान की अपनी साझा प्यास और विज्ञान के प्रति अपने जुनून से भी एकजुट थे। एक दूसरे को सिर हिलाकर वे अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम करने के लिए मान गए। आखिरकार संभावित खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि छोटी मोटी दुश्मनी से ऊपर उठकर सोचना पड़ता था। द सैंक्चुअरी के भीतर छिपे क्लूज का पालन करते हुए वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक गुप्त तहखाने वाली प्रयोगशाला। धूल से सनी उपकरण और भूली हुई पत्रिकाओं से भरी अलमारियां एक वैज्ञानिक के छोड़ दिए गए पवित्र स्थान की तस्वीर पेश कर रही थीं। कमरे के बीच में उन्हें वो मिल गया, एक चमकदार उपकरण जो एक अलग ही ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। ये जगह क्या है? जैसे ही वे सावधानी से उपकरण के पास पहुंचे, परछाइयों से एक परिचित व्यक्ति बाहर निकला। यह मिसेस रॉय थी। उनकी आंखों में गर्व और उदासी का मिश्रण था। तुमने इसे हल कर लिया। यह उपकरण मेरे दादाजी के जीवन भर के काम का परिणाम है। स्वच्छ, असीमित ऊर्जा का एक स्रोत। जॉय के मुंह से गैस निकल गई। मिसेस रॉय के दादाजी ही वो मायावी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस अविश्वसनीय मशीन का निर्माण किया था। लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया गया? इस भूली हुई प्रयोगशाला में धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया। मिसेस रॉय ने बताया कि उनके दादाजी, जो अपने समय से आगे के एक दूरदर्शी थे, को उन लोगों के विरोध और संदेह का सामना करना पड़ा था जो परिवर्तन से डरते थे। निराश होकर उन्होंने अपने आविष्कार को छिपा दिया था, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन दुनिया इसके लिए तैयार होगी। और अब तुम सभी की बदौलत उनका सपना आखिरकार साकार हो सकता है। जैसे ही उन्होंने धड़कते हुए उपकरण को देखा, जॉय को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक विज्ञान परियोजना से कहीं बढ़कर था। यह जिज्ञासा की शक्ति, टीम वर्क के महत्व और नई संभावनाओं को अपनाने के साहस का प्रमाण था। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था, क्लूज को डिकोड किया था और यहां तक कि कुछ असाधारण हासिल करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति को भी पीछे छोड़ दिया था। यह तो बस शुरुआत है। उस भूली हुई प्रयोगशाला में खड़े होकर जॉय को पता था कि यह तो बस शुरुआत है। दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी जो उजागर होने का इंतजार कर रहे थे और वह अपने दोस्तों के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने असली खजाना खोज लिया था, दोस्ती की ताकत, खोज का रोमांच और कुछ अलग करने का साहस। और जैसे ही वे वापस धूप में निकले, वे यह जानते थे कि वे साथ मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं।